होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्वविधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। शुक्र करे हम दो सन्ना, हम मिल गाए तेरा शुक्र करे। बुलबुल गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। मेरे सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मेरा प्रणाम है और मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ ये बाइबल का ये संदेश सुनने के लिए, और सुनने के द्वारा मेरा आशा है कि आपका जीवन आशीषित हो जाए। तो आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ परमेश्वर जो हमारा पक्ष में रहने वाला है ना, हमारा पक्ष में रहने वाला परमेश्वर, ये हमारा संदेश का शीर्षक है, हमारा पक्ष में रहने वाला परमेश्वर। इंसान का सबसे बड़ा एक समस्या ये है, वो ईश्वर से या खुदा से डरते हैं और ऐसा सोचते हैं मैं खुदा मुझ में प्रसन्न नहीं है, ईश्वर मुझ में प्रसन्न नहीं है और मुझ में बहुत सारे कमियां हैं, गलतियां हैं, इसके कारण शायद ईश्वर मुझे दंड भी दे सकता है। तो ऐसा एक डर इंसान का मन में, जब से इंसान परमेश्वर से दूर होया तब से लेकर इंसान का मन में है। तो निरंतर ये डर इंसान का मन में रहने के कारण इंसान क्या करते हैं, वो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने का किसी भी तरीका से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, ऐसे सोचकर बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा कि अलग अलग प्रकार का विधियों को मानने के लिए कोशिश करते हैं, अलग अलग प्रकार का निष्ठा वो कर लेते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार का नियमों को बना लेते हैं और उस नियमों को अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं, और शरीर को भी कभी स्वयं ताड़ना देकर भी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारा पुराणों में और हमारा संस्कृति में भी हमको मिलते हैं बहुत सारे तपस्वी लोग मिलते हैं, है ना, जो तपस करते हैं खुदा को, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और उसी के लिए तपस्या में जाते हैं, तपस करते हैं उन लोग। ऐसे मुनिवरों को भी हम देखते हैं। तो कोई हमने सुना है, जैसे कोई ऐसा तपस्या कर करके वाल्मीकि का बारे में हमने सुना है, उसका ऊपर से पूरा, है ना, मिट्टी से चींटियां, सफेद चींटियां उसके ऊपर पूरा मिट्टी लाकर मिट्टी में वो कवर हो गया था। उनका जो सफेद चींटियों का जो पिंजरा जैसा रहता होगा, तो उसमें ये पूरा कवर हो चुका था, ऐसे उनका बारे में हमने सुना है। और विश्वामित्र का बारे में भी हमने सुना है, ये एक पैर पर खड़े होके वो कई साल तक तपस्या किया, ऐसे हमने सुना होगा। और जो सुई के जो सुई के ऊपर खड़ा रहकर किसी ने तपस्या किया, ऐसे भी हमने सुना होगा। और ऐसे इसी प्रकार बहुत कठिन तपस्या के द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इंसान हमेशा कोशिश किया है। हम देखते हैं ऐसा पुराणों में वगैरह ये बात लिखे रखा है। पुराणों में ये बात क्यों आया है? क्योंकि इंसान का मन में ये विचार है कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना है, और जितना भी मैं कठिन परिश्रम करूं तो भी परमेश्वर प्रसन्न शायद होगा नहीं। ऐसा सोच विचार इंसान का मन में परमेश्वर के प्रति एक डर पैदा करता है ना। परमेश्वर से जो प्रेम करना है वो कर नहीं पाते हैं, परमेश्वर को जो धन्यवाद देना है वो भी नहीं कर पाते हैं। उल्टा परमेश्वर को यानी भगवान से हमेशा डर के जीने वाला है। तो ये इंसान का एक बहुत बड़ा समस्या है। और ये जो डर है वो केवल एक काल्पनिक नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि परमेश्वर इंसान से क्रोधित है। परमेश्वर इंसान से क्रोधित है, ये बात बाइबल स्पष्ट रूप में हमको कहता है। तो मैं ये इसके आधार के लिए एक वचन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, रोमियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 से लेकर वचन में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। रोमी पहला अध्याय उसका 18 वचन।
परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उनकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक वे निरुत्तर है। तो इधर मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, और वो क्रोध प्रकट होने वाला क्रोध है, प्रकट किया है इतिहास में। परमेश्वर ने अपना क्रोध पापी मनुष्यों के ऊपर कई बार प्रकट किया है। हम उत्पत्ति के किताब में पढ़ते हैं, जब मनुष्यों का पाप पूरा बढ़ गया, बहुत भयानक रूप से बढ़ गया, तो परमेश्वर ने एक बड़ा प्रलय इस संसार में भेजकर इंसान को ताड़ना दिया, दंड दिया, और इंसान में बहुतों को नष्ट कर दिया था। ये बात हम देखते हैं। और फिर हम सोदोम अमोरा उत्पत्ति 18 अध्याय में भी हम देखते हैं, जो बहुत ही गलत काम करने वाले लोगों को परमेश्वर कैसे स्वर्ग से आग और गंधक बरसाते हुए उनको भी ताड़ना दिया, उनको भी दंड दिया। ये बात हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का क्रोध जरूर प्रकट होता है ना, हुआ है और होते रहते हैं और होने वाला भी है ना। परमेश्वर का क्रोध संपूर्ण रूप से प्रकट होगा। बाइबल एक अंतिम न्याय के दिन का चर्चा करते हैं, उसी दिन परमेश्वर का क्रोध संपूर्ण रूप से प्रकट होगा, और उसी समय इस संसार से परमेश्वर सारे अधर्म और अधर्मी लोगों को भी दूर कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे, और सबसे बड़ा अधर्मी शैतान को भी परमेश्वर नष्ट कर लेंगे, है ना। पर तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की क्रोध एक हकीकत है। ये इतिहास में परमेश्वर ने प्रकट किया है, वर्तमान काल में भी प्रकट होते हैं, और आने वाले समय में एक न्याय के अंतिम न्याय के दिन संपूर्ण रूप से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है। क्यों प्रकट हुआ? इधर लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अभक्ति, भक्ति क्या है? परमेश्वर को जो आदर देना था, परमेश्वर को जो इज्जत देना था, वो नहीं देते हैं। वो भक्ति, वो सोचते भी नहीं परमेश्वर के बारे में, जबकि परमेश्वर ने उनको बनाया था, उनका सृष्टि किया, उनको जीने के लिए सब प्रकार के वस्तु उनको बना के दिया। परमेश्वर ने सब कुछ करने के बाद भी ये लोग परमेश्वर को ध्यान नहीं देते हैं, खुद के ऊपर घमंड करते हैं और सोचते हैं कि मैं अपना ताकत से जीवित रहता हूं, मैं अपना सामर्थ्य और बुद्धि से मैं जीवित रहूंगा। ऐसा सोचकर परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसको अभक्ति बोलते हैं। और परमेश्वर का क्रोध अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से, और इस प्रकार अभक्ति होने के कारण अधर्म होता है। अधर्म यानी क्या है? अधर्म बोलते जो सही नहीं है, जो अन्याय होता है। इंसान सब प्रकार का अन्याय करते हैं। इसका एक वर्णन हमको मिलते हैं, जब उन्हें परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो लोग परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं। लोगों के लिए परमेश्वर क्या है? उनका अपना मर्जी का जीवन जीने के लिए परमेश्वर एक रुकावट है। परमेश्वर उनके लिए एक रुकावट है, इसलिए वो परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोड़ते समय परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो इंसान आज इतना अनुचित काम करते हैं। हम अखबार में पढ़ते हैं कैसे आजकल देखा जाए तो कल मैंने पेपर पढ़ा था, 25,000 करोड़ रुपया का नशीले पदार्थ केरल में कब्जा हुआ था। मालूम नहीं कहां से लाया था, कोई बोलते पाकिस्तान से आया था, पर एक जहाज भर के 25,000 करोड़ का, इतिहास में अभी तक ऐसा सुना भी नहीं, 25,000 करोड़ का नशीले पदार्थों का कब्जा हुआ था। उनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए।
तो आजकल इंसान हम रोज रोज पढ़ते हैं ये नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करते हुए स्कूल जाने वाले 12 साल के 15 साल के बच्चे भी ऐसे नशीला पदार्थों को गुलाम बनने के कारण उनका व्यवहार में बहुत ही अंतर हो जाता है। पहले जैसे नहीं है, संस्कृति बहुत बदल गया कि बच्चे भी 15 साल के 16 साल के 17 साल के बच्चे अपने माता पिता का हत्या कर देते हैं। कितने लोगों को, कितने माता पिताओं को मार डालते हैं। कई बार हम पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि बच्चे अपने खुद के माता पिताओं को मार डालते हैं कभी, और क्या क्या अन्याय करते हैं, कितने गंदे काम करते हैं, है ना। यहाँ तक कि स्त्री स्त्री से शादी करना चाहते हैं, पुरुष पुरुष से शादी करना चाहते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं, पूरा संस्कृति को बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानना चाहा, परमेश्वर से दूर रहकर उन लोग ऐसे काम करने के लिए चाहता है। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया एक निकम्मे चाल चलन के लिए। फिर उनका विवेक में जो परमेश्वर काम करता था और भलाई बुराई का पहचान देता है, वो परमेश्वर ने बंद कर दिया। तो ये लोग फिर कोई कंट्रोल नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यही हम आज का जमाने में देखते हैं, इंसान कुछ भी करने के लिए, किसी को भी मार डालने के लिए कोई झिझकते नहीं, पैसों के लिए, है ना। किसी का पैसा चोरी करने के लिए और अन्याय के रूप में उनका पैसा अपना वश में लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कितना झूठ बोलने के लिए, कितना गलत काम करने के लिए, कितना अलग अलग। आज देखा जाए तो देखो क्राइम रेट इतना बढ़ जाता है ना। गुनाहों का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा हो गया है। एक तरफ देखा जाए तो इंसान बहुत उन्नति है उसके जीवन में, वो पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक रूप में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है। पर उनके धार्मिकता में कोई कमी नहीं, वो बढ़ते जा रहा है। होना चाहिए ना, जब इंसान ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनका जिंदगी भी सुधरना चाहिए, पर वो सुधार नहीं आता है ना। उनका धार्मिकता का विषय में वो बहुत ही पीछे रह जाता है, अधर्म का कामों में डूबे रहते हैं और उसका कठिनाई बढ़ते बढ़ते जाता है। इस समय में आजकल हम देखा जाए तो 15 साल के पहले जो बातें हम कभी नहीं सुना, ऐसे बातें आज सुनने में आते हैं। इतना ज्यादा इंसान का अधर्म बढ़ गया है। और बाइबल बताते हैं इसका कारण क्या है। परमेश्वर ने उनका निर्बुद्धि मन, है ना, ऐसे छोड़ दिया और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो इस स्थिति में इंसान परमेश्वर के बारे में सोचना भी बंद कर दिया, है ना। इंसान परमेश्वर के बारे में सोचना भी बंद कर दिया और अपना मन मर्जी से और भी नए नए प्रकार कैसे अपना जिंदगी में और भी भयानक पाप को बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं, है ना। अपने सुख विलास के लिए कैसे एक शरीर से कितना क्या क्या सुख मिल सकते हैं, है ना। शरीर की जो अभिलाषा है किसी प्रकार उसको परवर्ट करके उसको संतुष्ट कर सकते हैं, सोच के क्या क्या अन्याय करते हैं, है ना। बहुत गंदे काम करते हैं इंसान। तो ऐसे स्थिति में परमेश्वर का डर इंसान को होना उचित, मतलब वो स्वाभाविक है। पर बाइबल हमको एक बहुत ही खुशी की खबर लाते हैं। तो मैं ये देखकर बहुत खुश हो गया। तो मैं बाइबल का पुस्तक रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय में मैंने एक वचन पढ़ा जो पढ़कर मैं बहुत खुश हो गया। तो मैं वो वचन आपको भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रोमी 8:31। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो इधर एक खुशी की खबर है, यह है कि परमेश्वर हमारे ओर है, मतलब परमेश्वर हमारा पक्ष में है। इंसान क्या डरता था, परमेश्वर हमारा विरोध में है, परमेश्वर हमको दंड देने वाला है क्योंकि मैं सही नहीं हूं, मैं पापी हूं, मेरा जीवन में कई गलतियां हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं और परमेश्वर जरूर मुझे दंड देगा। ऐसे डर में जीने वाले लोगों को आज परमेश्वर बोल रहे मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। आज ये परमेश्वर हमारे ओर हैं, हमारे प्रति हैं और हमारे पक्ष में हैं। ये बहुत ही एक खुशी की खबर है ना। बाइबल ये संदेश, बाइबल का शुभ संदेश है। जो पाप में गिरा हुआ इंसान
जो परमेश्वर का क्रोध का पात्र थे, तो उनको आज परमेश्वर अपना बना लिया और वो परमेश्वर आज इंसान का पक्ष में है। तो वही सवाल इधर खड़ा किया है, परमेश्वर हमारे ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, परमेश्वर हमारे प्रति है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? तो परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमें किसी बात का चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई भी हमको विरोध नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सुसमाचार है, ये खुशी की खबर है। कैसे परमेश्वर हमारे पक्ष में आते हैं। जो परमेश्वर हमसे विरोध करने वाला था और हम भी परमेश्वर के दुश्मन थे, है ना। वचन कई बार ये बात बताते हैं कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे, पहले हम परमेश्वर के दुश्मन थे, है ना। रोमी 5:10 मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर और हमारा दुश्मनी, इंसान का दुश्मनी क्या था। 10वां वचन ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो इधर यही खुशी की खबर है, यही सुसमाचार है। यीशु मसीह यानी परमेश्वर का पुत्र के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, क्रूस पर जो मृत्यु यीशु मसीह ने मरा, हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमें अपने पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले एक इंसान बनकर, एक मानव शरीर लेकर इस धरती पे आया था और हमारे लिए क्रूस पर मरा था, है ना। इसके द्वारा, यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे पापों को दूर कर दिया। जो पाप हमारा और परमेश्वर का बीच में एक दुश्मनी खड़ा करता था, एक दीवार जैसे खड़ा था, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा हटा दिया और आज हम परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के निकट आ सकते हैं और परमेश्वर हमारे पक्ष में आ जाते हैं। यही सुसमाचार है। बाइबल में जो सुसमाचार शब्द हमको मिलते हैं, यानी खुशी की खबर यह है ना, ये मगन होने के कारण यह है कि आज परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे पक्ष में हो सकते हैं, है ना। हमें आशीषित करने के लिए, हमारा जीवन को सफल बनाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पक्ष में। जो वचन हमने पढ़ा वो दोबारा आप थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। परमेश्वर के साथ हमारा मेल होता है यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होते हैं। 5:1 में भी ऐसा लिखा है, रोमियों की पत्री 5:1 में भी ऐसा लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। तो आज यीशु मसीह के द्वारा, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, एक अच्छा रिश्ता हम बना सकते हैं, है ना। परमेश्वर और रिश्ता हमको दे देते हैं, है ना। ये बात इधर बताते हैं, पहले हम बैरी थे, हम दुश्मन थे, पर आज हम परमेश्वर से मेल हुआ है और हम परमेश्वर हमारे ओर हैं। तो मैं वो वचन थोड़ा आपको आगे बताना चाहता हूं। वापस मैं पढ़ूंगा रोमी 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे ओर है ना, हमारे प्रति है। तो सब कुछ हमें देने वाला, मतलब इस संसार में सब कुछ ऐसे मत सोचना। हमें जीवन के लिए, हमें अनंत जीवन के लिए, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए, हमें स्वर्ग का योग्य बनाने के लिए जो कुछ लगता था सब कुछ परमेश्वर ने हमको दे दिया है ना। सब कुछ क्यों नहीं देगा? जब भी अपना पुत्र को दे दिया है ना, उसका सबूत, उसका गारंटी यह है, परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारे लिए दे दिया था। परमेश्वर ने अपना पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया था हमारे लिए, हम पापी इंसानों के लिए। यह परमेश्वर का प्रेम का सबूत है। यदि इतना यहां तक अपना एक ही बेटा था, उस बेटा को भी रख नहीं छोड़ा, ऐसा लिखा है, उस बेटा को भी यदि नहीं छोड़ा, हमको दे दिया,
तो उसका मतलब उनके साथ बाकी जो कुछ हमारे लिए जरूरी है, हमें स्वर्ग में जाकर अनंत जीवन में राज करने के लिए जो कुछ हमको लगता है वो सब कुछ परमेश्वर हमको दे देंगे। तो मेरे प्रियो, इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। परमेश्वर के साथ मेल खाने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए, और परमेश्वर यदि हमारा पक्ष में आना चाहते हैं आप, तो इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपकी स्वयं की परिश्रम से कभी ये नहीं हो सकता, है ना। आपके कर्मों के द्वारा, आपके विधियों को मानने के द्वारा, आपके अनुष्ठानों के द्वारा आप कभी परमेश्वर से मेल नहीं खा सकते हैं। ऐसा हो सकता तो परमेश्वर हमको बता देते, अपना पुत्र को मरने का जरूरत कभी नहीं होता। अपना पुत्र को मरने के लिए भेजा, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, मतलब इंसान को पाप से बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यीशु मसीह का मरना अवश्य था। और जब यीशु मसीह हमारे लिए मारा, मरने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं, दोस्तों के लिए जीवन देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है, उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। मेरे पास जो कुछ है सब कुछ दे सकता, पर मेरा जीवन देने के लिए बहुत कठिन बात है ये, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर ने, हम पढ़ते हैं रोमी, एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट किया है ना, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम कोई अच्छे नहीं थे, हम पापी थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, जिसके द्वारा परमेश्वर साबित करते हैं वो हमारे साथ है, वो हमारे प्रति है, वो हमारे और है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमारे पक्ष में आ जाते हैं। उतना निश्चयता के साथ हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा का जिंदगी हम जी सकते हैं। हमारा दैनिक जीवन में भी परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। ये हमको बड़ा हिम्मत और सुरक्षा देते हैं। इसलिए हम सब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।